के कारणवश थोड़ा विलंब कहीं हुआ है, लेकिन वो विलंब को अब हम शीघ्र ही उसका निपटारा कर देंगे। नदी के संबंध में विचार करने वाले जितने लोग हैं, नदी पर अनुसंधान करने वाले जितने लोग हैं, या जो नदी के अनुरागी हैं, वे सब के सब लोग इस कार्यक्रम में एक स्थान पर एकत्रित हो। इसलिए 23, 24, 25 फरवरी को नर्मदा और तवा का जो संगम स्थान है बांद्रा भान, वहां पर अंतर्राष्ट्रीय नदी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। नर्मदा समग्र इसको आयोजित कर रही है और हम पूरे देश भर में से लोगों को बुला रहे हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि नदी महोत्सव के अंदर वे सभी लोग आएंगे, नदी के विभिन्न पक्षों पर विचार करेंगे और कोई न कोई एक पेपर तैयार करने का प्रयास करेंगे। देश विदेश से कितने लोग आ रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो आ रहे हैं? इसको रोकने का बोलना देश विदेश से जो लोग आ रहे हैं वो कौन है? जो लोग अभी तक 6 लोगों की अनुमति प्राप्त हुई है, आने वाले इस 1 महीने के अंदर ये संख्या बहुत बढ़ जाएगी। देश भर से जो लोग आएंगे उनकी संख्या तो सबसे ज्यादा वे ही रहने वाले हैं और जो नर्मदा पर काम करते हैं उनको भी हम निमंत्रित कर रहे हैं और मध्य प्रदेश की नदियों के ऊपर काम करने वाले भी लोगों को बुला रहे हैं, क्योंकि अंततः तो भारत की ही नदियां हैं। तो हमारा अनुमान है कि कुल 350-400 के आसपास नदियों पर काम करने वाले लोग और उसके विशेषज्ञ और उसके अंदर 30-40 विदेश से भी बाहर काम करने वाले लोग आए, निमंत्रित किए गए हैं और वे मुझे लगता है कि इसमें भाग लेंगे। अभी तक जर्मनी, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगह से एक व्यक्ति के आने की कंफर्मेशन प्राप्त हुई है। ये संख्या लेकिन समय के साथ और बढ़ती जाएगी। पर्यटन को कैसे जोड़ रहे हैं? हम इसके अंदर पर्यटन को भी जोड़ रहे हैं, हम इसके अंदर और भी जो विविध आयाम है उन सारे विषयों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है पूरी व्यवस्था के प्रति और इसके अंदर पर्यटन एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो हमने मध्य प्रदेश के विभिन्न शासन के जो विभाग हैं, केंद्र के जो विभिन्न विभाग हैं, रघुवंश प्रसाद सिंह जी से अभी हाल ही बात हुई है, तो हमने कहा है कि आप सब अगर इसके अंदर सहयोग करेंगे, आएंगे, देखेंगे, चर्चा करेंगे तो नदी विषय के ऊपर ज्यादा गहराई से विचार हो सकेगा। तो इसके लिए भी अब धीरे धीरे स्वीकृतियां प्राप्त होने लगी है। मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग ने भी इसके अंदर सह प्रायोजक बनने की स्वीकृति प्रदान की। नदी जोड़ने की योजना आपके मध्य प्रदेश सरकार में कुछ प्रगति हुई थी, वो क्या है और इससे आगे उसको जोड़ेंगे? शुरुआत समझ सकते हैं? वस्तुतः उसकी शुरुआत, प्रायोगिक शुरुआत तो मध्य प्रदेश से ही है, लेकिन अभी उस पूरी योजना के किसी एक प्रयोग को जमीन पर उतरना शेष है और जब तक वो जमीन पर न उतर जाए तब तक उसके प्रभाव और दुष्प्रभाव को समझना भी शेष है। इसलिए अटल जी की चूंकि सरकार चली गई, इसलिए वो पूरी की पूरी योजना, जैसे स्वर्ण त्रिभुज की जो योजना एकदम सिंक होने लगी, वैसे वो रुक गई है। लेकिन मुझे लगता है कि उसके ऊपर मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है। अब मध्य प्रदेश सरकार का कोई उपक्रम ही बता पाएगा कि उसके अंदर कितनी प्रगति हुई है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जब तक कोई चीज प्रयोग करके एक बार न हो जाए तब तक उसके प्रभाव और दुष्प्रभाव को समझना कठिन है। एक बार हो जाने देते फिर देखते हैं। नर्मदा किनारे जो प्रदूषण है, जो भी समस्या बढ़ रही है, उसके लिए कोई आंदोलन, उसके लिए कोई चेतावनी चले, कोई तौर तरीका? हाँ, आप देखेंगे कि नदी महोत्सव के पहले और नदी महोत्सव के बाद में उसको लेकर के हम कई प्रकार की योजनाएं समय समय पर आपके समक्ष लाएंगे, जिसके अंदर नदी को शुद्ध करने के लिए क्या क्या प्रयत्न करना है और किए जा रहे हैं वो सब आपके सामने रखेंगे। और अभी हम समस्या का ठीक से अध्ययन चाह रहे हैं, हम उसका आकलन चाह रहे हैं। अगर उसमें जलमल मिल रहा है तो उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, कौन सी एजेंसी उस काम को कर सकती है, इस प्रकार की बहुत सारी बातें हैं। तो अब धीरे धीरे हम उसमें निष्कर्ष निकालने लगे हैं और हम उस पे आने लगे हैं कि ये क्या क्या काम करना है। तो अब उस कामों को क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, देखते हैं। जी, Have you identified people, those who are indulging in illegal mining on the banks of the Narbada River, and how they are affecting Narbada? You need not have to identify, they are already there. बात यह है कि उनको लेकर के प्रयत्न किया
जा रहा है कि नहीं है, उसके लिए कुछ हो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो उसको लेकर के भी एक गंभीर प्रयत्न हम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसको सामाजिक आंदोलन का स्वरूप खड़ा किया जाए। सर्टनली गवर्नमेंट, शासन और प्रशासन अगर वो न हो तो ये बड़ा कठिन होता है, लेकिन हम चाहते हैं जिस व्यवस्था में रह रहे हैं उसमें हम सब लोग रह रहे हैं, तो हम उस व्यवस्था के अंदर उसको कैसे ठीक कर सकते हैं उसका प्रयत्न कर रहे हैं। मैंने वो स्थान आइडेंटिफाई किए, उन लोगों को आइडेंटिफाई किया है, लेकिन अभी आइडेंटिफिकेशन पर्याप्त नहीं है, उसके साथ बहुत सारी और चीजें भी जोड़ना आवश्यक है और हम चाहते हैं कि मर्ज भी ठीक हो जाए और ज्यादा हो हल्ला भी न मचे तो ज्यादा ठीक है, लेकिन उसके लिए प्रयत्न हो रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं, वो सक्षम है और यही हमारा